कल को ठीक है, कल फिर इसी को पढ़ मक्ते की अज़ान फातिहा। एक दफ़ा और सलवात पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाला। खुदावंद आलम ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया सूरह नज्म के अंदर कि व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। इंसान को वो मिलता है कि जिसकी इंसान कोशिश करता है, और ये हर इंसान के लिए क़ानून है कुरान करीम के अंदर कि जिस चीज़ के पीछे इंसान जाएगा, कोशिश करेगा, तकलीफ़ उठाएगा, सही करेगा, वो चीज़ उस इंसान को मिलेगी। कोई इंसान अगर कोशिश करे किसी एक चीज़ के लिए और चाहे कि उसे कोई दूसरी चीज़ हासिल हो जाए, मुहाल है, मुमकिन नहीं है। जिस चीज़ की इंसान कोशिश करेगा वो मिलेगी इस दुनिया के अंदर। कैसे पहचाना जाए कि कौन सी कोशिश कामयाब है? कैसे जाना जाए कि किस तरफ कोशिश करे इंसान? 3 मेयार बताया उलमा ने। पहला मेयार ये है कोशिश का कि ये देखा जाए कि इस कोशिश के पीछे मकसद क्या है। मकसद अगर सही नहीं हो तो फिर इंसान कामयाब नहीं होगा। कोशिश के पीछे मकसद क्या है। दूसरी चीज़ ये देखे इंसान कि जब मकसद सही है तो फिर उस कोशिश में दवाम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद रोज़ा कोशिश किया, उसके बाद चाहा कि मुझे अता हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश जारी रहे, जारी व सारी रहे, जब तक कि जिस चीज़ को इंसान ने चाहा है, जो इंसान का मकसद है, वो हासिल ना हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि रास्ता कौन सा इख्तियार किया गया है। मिसाल के तौर पे मुमकिन है कि किसी इंसान का मकसद बेहतरीन मकसद हो, मुमकिन है कि उसकी जद्दोजहद ऐसी हो कि जब तक उस मकसद को हासिल न कर ले नहीं रुकेगा। इरादा इतना कवी हो कि जिसके बारे में इमाम फरमाते हैं कि मोमिन की पहचान उसके इरादे से होती है। जिसका इरादा जितना कवी होगा मकसद की तरफ, उस तरीके से सही हो कोशिश करेगा। तो तीसरी चीज़ मालूम चली कि रास्ता भी सही होना चाहिए। अगर रास्ता सही नहीं हुआ तो फिर इस्लाम की निगाह में इंसान मकसद तक नहीं पहुंच सकता है। अगर इन तीनों मेआर को, इन तीनों पैमाने के ऊपर अगर करबला का मारेका देखा जाए तो इमाम जब ख़याम कर रहे हैं तो इमाम ने मकसद क्या बयान किया। इमाम हुसैन
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुरूद भेजिए जाते हैं। क्या मकसद है इमाम का? इमाम कहते हैं कि मेरा मकसद ये है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को आम किया जाए। ये इमाम का मकसद है। रसूल खुदा की सुन्नत जिसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, वापस ज़िंदा किया जाए, ये इमाम का मकसद है। हक़ और बातिल के फ़र्क को जो मिटा देने की कोशिश की जा रही है, इसका फ़र्क बाकी रहे, ये इमाम का मकसद है। मसनद के ऊपर ऐसे शराबी को बैठा दिया गया कि जिसको हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है। हुसैन इब्ने अली इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ हो और ख़ुद खामोश रहें। लिहाजा इमाम का मकसद ये है कि इमाम अल्लाह के दीन को ज़िंदा करना चाहते हैं। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ज़िंदा होने का मतलब क्या है? इस्लाम के ज़िंदा होने का मतलब क्या है? अल्लामा अली मुर्तज़ा ज़ादी साहब फरमाते हैं कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने तालिबे इल्मों को ये कहा कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद के ऊपर चंद सफ़े लिख के लाओ। इसमें करबला का वाक़या नहीं लिखना, ये बताना कि इस्लाम ज़िंदा कैसे होता है। तो बहुत सारे उनके तालिबे इल्म नहीं समझ पाए क्या लिखना है, तो उन्होंने बताया कि खुलासा ये है इस्लाम के ज़िंदा होने का कि जब हक़ और बातिल इस तरीक़े से जुदा हो जाए कि हक़ अलग हो गया, बातिल जो चाह रहा था जालिम के मिला दिया जाए हक़ और बातिल को, जब इस दोनों के बीच में फ़र्क पैदा हो जाए कि जो भी इंसान चाहे हक़ पर अमल करना, उसके सामने हक़ वाज़े हो, गोया इस्लाम ज़िंदा हो गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो ये इमाम का मकसद जो है वो ये मकसद है, इस्लाम को ज़िंदा करना है। दूसरी बात ये हुई कि जद्दोजहद जो है उसके अंदर काविश जो है उसके अंदर कितना क़वी इरादा है। जिसका कमज़ोर इरादा होगा सिर्फ ज़बान से कहेगा कि हमको फ़ला मकसद हासिल करना है। मिसाल के तौर पे कोई तालिबे इल्म हो, उसको इम्तिहान पास करना हो, पूरे शहर में डंका बज गया कि फ़लाँ साहब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पूरे शहर में हल्ला है, जिससे मिल रहे हैं हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर किताब खोल के ना देखे वो तालिबे इल्म, कोशिश ना करे, तो मकसद नहीं हासिल कर सकता है। उसी तरीक़े से इमाम ने जब देखा कि मेरा मकसद ये है, तो अब इमाम हर किसी को, हर कोई चाहता है मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। इमाम चाहते हैं मेरे साथ सिर्फ वही हो जिसका इरादा कभी हो। सबसे इंसान ये कह रहे हैं, इमाम ये कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ। बाकी वो रहा कि जिनके इरादे इतना क़वी थे कि इमाम से कहा कि ए मौला आप देखिए जन्नत की ज़मानत दी है। आपने देखा ना अभी अशार में कि एक तरफ करबला ताज़िया बनाओ, बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताज़िया। कौन बहिश्त की ज़मानत दे रहा है? सादैन रज़ा कह रहे हैं कि जन्नत मिल जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं करबला के मैदान में कि तुमको जन्नत की ज़मानत देता हूँ, अपनी जान बचा के चले जाओ। ज़मानत किसकी ज़मानत? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़मानत। इसमें तो ज़रा सा भी शक ही नहीं है। 100% मामला है कि अगर इमाम ने जब ज़मानत दे दी तो मतलब जन्नत मिलनी है। कोई नहीं गया, साबित हो गया शेर, कोई नहीं गया। क्यों नहीं गए? इस वजह से नहीं गए क्योंकि जन्नत का शौक़ उसको होता है कि जिसकी रूहानियत की जो मंजिल है वो जन्नत पे जाके ख़त्म हो जाए।
लेकिन जिसकी रूहानियत की मंजिल का मकसद खुर्ब खुदा होता है, वो ये चाहेगा कि ए मौला, अगर खुर्ब खुदा चाहिए तो आपसे बेहतर, आपसे ज़्यादा अल्लाह से करीब कौन होगा? अगर आपके खुर्बत में होंगे तब अल्लाह की खुर्बत हासिल होगी। ये जद्दोजहद। तीसरी बात यह कि इमाम का रास्ता क्या रास्ता है, इस पर मुझे गुफ्तगू करनी है। कौन सा रास्ता इख्तियार किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? तीरो तबर की जंग है ना, उसमें 6 महीने के बच्चे का क्या काम है? एक शिशमाहे का करबला के जंग के मैदान में कोई नहीं लेके जाता है, इमाम लेके गए। कौन सा रास्ता है इमाम का? इमाम का रास्ता यह है कि बेहतरीन इंसानियत का मुजाहरा करना है जंग के मैदान में। ऐसे इंसानों को, रिवायत में मिलता है और मशहूर रिवायत कि ऐसे इंसानों को शहीद कर दिया गया करबला के मैदान में कि जिनकी मिस्ल आसमान के नीचे इस ज़मीन पर मौजूद नहीं थी। यानी इमाम हुसैन खुद इंसान कामिल हैं और बेहतरीन इंसानियत का मुजाहरा किया। वरना जंग के मैदान में यहाँ इंसान की ज़िंदगी में अगर ज़रा सा परेशानी आ जाए तो मालूम नहीं होता है, बाप बेटे का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। लेकिन इमाम जंग के मैदान में दिखला रहे हैं कि ग़ुलामों से कैसे बर्ताव किया जाए। कि जॉन, अभी मसाइब का वक्त नहीं है, लेकिन जॉन अलैहिस्सलाम बार बार जानू से सर को हटाते हैं, इमाम हुसैन वापस सर जानू पे रखते हैं। ए जॉन, सर क्यों हटा ले रहे हो? ए आका, ये तो मंजिल अली अकबर की है, ये तो मंजिल कासिम की है। इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं जॉन, जहाँ अली अकबर का सर रखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, वहीं जनाब जॉन का सर रखा। रिवायत में मिलता है कि जनाब जॉन ऐसे शहीद हैं कि हंसते हुए रूह परवास कर गई। जब इमाम हुसैन ने वापस जानू पर सर रखा तो जनाब जॉन ने इमाम की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए रूह परवास कर गई। ये इमाम का रास्ता, बेहतरीन इंसानियत को पेश किया। एक सलवात भेजे मोहम्मद। करबला इंसानियत की मेराज है। तो अज़ादार जो फर्श अज़ा पर आते हैं उनकी पहली जिम्मेदारी ये होगी कि ख़ुद को बेहतरीन इंसान बनाए। इंसानियत के मंजिल पे जब इंसान फायज़ होगा, बशर से इंसान तक का सफ़र तय करेगा, तब ख़ुद को कह सकता है कि अज़ादार हैं। बशर से इंसान तक का खुदसाजी, करबला खुदसाजी का मरकज़, करबला दरसगाह इंसान साजी। तो इस खुदसाजी के ऊपर काम करना होगा। लेकिन इंसान साजी से पहले की मंजिल है इंसान शनासी। अगर इंसान शनासी ना हो तो गलत जगह पर मेहनत होगी। क्यों मगरिबी अफकार के ऊपर जो लोग अमल करते हैं उनके अंदर बेहयाई पाई जाती है? क्यों मगरिबी अफकार के ऊपर जो लोग जान निछावर करते हैं उनके अंदर बेगैरती पाई जाती है? क्यों उनके यहाँ झूठी को इम्तियाज समझा जाता है? क्यों उनके यहाँ मक्कारी और धोखे को ही कामयाबी समझा जाता है, चालाकी समझा जाता है? इस वजह से कि इंसान शनासी का मेयार गलत है। इसलिए कि इंसानियत के सिर्फ एक रुख को देखा है, सिर्फ एक रुख को देखा है, लिहाजा मेयार गलत है। किस रुख को देखा है? इंसान के ये जो हैकल बशरी है, ये जो इंसान का ज़ाहिरी जिस्म है, सिर्फ और सिर्फ इस जिस्म को देखा। लिहाजा जितनी कोशिश की वो सिर्फ और सिर्फ इस जिस्म, ज़ाहिरी जिस्म के लिए की।
अल्लाह कह रहा है कि वह अल्लाह लिल इंसान इल्ला मा सा, जिस चीज़ के लिए कोशिश करोगे वो मिलेगी। अब चूंकि ज़ाहिरी जिस्म के लिए सारी की सारी कोशिशें की गई, तो अब जितना आराम है वो सिर्फ इस जिस्म के लिए है। पंखा क्यों है? इस जिस्म के आराम के लिए है। जितनी ईजादात देखिए आप, क्यों है? पंखे से काम नहीं चल रहा है, एसी लगवा लीजिए, जिस्म को आराम। बल्कि अब तो ज़माना ये आया है कि सिर्फ एक हाथ का इशारा ऐसे किया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए चीज़ें आप तक आएंगी, दरवाज़ा खुलेगा। अब तो बस बटन दबाइएगा, मालूम चल जाएगा कि आपके फ्रिज के अंदर कितना सामान कम है, मार्केट से आके रखा जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। सारा का सारा आराम इस जिस्म के लिए। इस्लाम ने इसको मना नहीं किया है, लेकिन जब इंसान शनासी में इंसान शनासी के पहलू में रूह को भुला दिया गया, तो फिर यही लोग कि जिनके पास सारी सहूलियतें मौजूद हैं, सुसाइड का बाजार गर्म है, खुदकुशी का बाजार गर्म है, मायूसी का बाजार गर्म है, डिप्रेशन का बाजार गर्म है। क्यों? इसलिए कि इंसान को सुकून हासिल होना था रूहानी तरक्की के ज़रिए से, ना कि जिस्मानी तरक्की के ज़रिए से। तो जब जिस्म के ऊपर काम किया तो रूह के ऊपर भी काम करना चाहिए था। मालूम ये चला कि इंसान शनासी के पहलू में सिर्फ एक रुख को देखा गया। करबला ने एक रुख को नहीं देखा है। करबला के अंदर इंसान शनासी के दोनों पहलू मौजूद हैं। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंसान शनासी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक छोटी सी मिसाल बिल्कुल सब हर किसी के समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मौजूद है पंखा। ये पंखा ख़राब हो गया। अब जब ये पंखा ख़राब हुआ तो हमने इसके पंखी बदलवा के सोने की पंखी लगवा दी। अब जो आएगा देखेगा तारीफ़ करेगा, लेकिन पंखा नहीं चलेगा। क्यों? जिसको इस पंखे की शनास है, जो पहचानता है, वो बताएगा कि हुजूर इसकी पंखी में ख़राबी नहीं थी, इसका कंडेंसर बदलना था या मसलन कॉइल बदलना था, आपने सोने की पंखी लगा दिया। उसी तरीके से इंसान के लिए है कि इंसान को रूहानी तरक्की हासिल करनी थी। इस जिस्म और रूह की मिसाल राकिब और मरकब की तरह है कि आप अपनी सवारी को, मिसाल के तौर पे किसी ने नई नई गाड़ी ख़रीदी, उसको 6 महीने के लिए अपने शहर से दूर जाना है, गाड़ी लेके नहीं जा सकता है, काफ़ी दूर जाना है, तो अब वो ढूंढता है किसी और को कि भाई मेरी गाड़ी अगर 6 महीना नहीं चलेगी तो ख़राब हो जाएगी। क्यों? बेहतरीन हिफाजत में रख के जाइए, रोज़ उसकी सफाई हो, रोज़ उसको धोया जाए, नहीं ख़राब होगी। नहीं, ज़ाहिरी सजावट से गाड़ी की हिफाजत नहीं हो सकती है। क्यों? उसका बातिन ख़राब हो जाएगा। उसी तरीके से इंसान को सारी सहूलियतें दे दी गई। इस्लाम ने चाहा था कि इंसान सहीयो कोशिश करे, रातों को जाग के इबादत करे, नमाज शब पढ़े, फजर की नमाज पढ़े। हमने चाहा कि आराम कर लो, सो जाओ। उससे क्या हुआ? ज़ाहिरी हमने बिल्कुल आराम दे दिया, लेकिन बातिनी तौर पे बीमारी में मुब्तला हो गए। इस्लाम ने चाहा, इस्लाम इसके खिलाफ नहीं, इस्लाम ने चाहा कि ज़ाहिरी तौर पे आराम उठाओ, लेकिन बंदगी के लिए कोशिश करो। तो या ये जिस्म आज़ाद होगा, अगर जिस्म को आज़ादी दे दिया, आराम दे दिया, तो फिर रूह कैदी हो जाएगी। और अगर रूह की आज़ादी चाहता है इंसान, तो फिर जिस्म को कैदी बनाना पड़ेगा। इमाम का वाक़या मैं नहीं बयान करना चाहता हूँ कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरीक़े से इबादत की कैद खाने में, वरना फिर फ़ौरन बात हो जाएगी। इमाम थे, इबादत की, लिहाजा इमाम के चाहने वाले ग़ुलाम, पैरोकार, उनका वाक़या ताकि लोग नमूना अमल तो समझें। आयतुल्लाह इब्राहीम अमीनी
रातों को इबादत करते थे, रात भर 1000 रकत नमाज तक पढ़ने का उनके वाक़या मौजूद है। ग़ुलाम बैठा हुआ था, उसने देखा थक ही नहीं रहे, लगातार नमाज पढ़े जा रहे हैं। हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दुरूद भेजे ज़ात मुक़द्दस पर, बार बार नमाज पढ़ रहे हैं। 2 रकत ख़त्म हुई, फिर 2 रकत, फिर 2 रकत, खत्म नहीं हो रहा है। उसने सवाल यह किया कि आगा जान आप थकते नहीं हैं? उन्होंने जवाब में कहा कि कभी मछली को तैरने से थकते हुए देखा है? कभी ये देखा है कि मछली पानी में तैरते हुए थक जाए? इसलिए कि जिस इंसान को अपने रूह को आज़ाद करना होता है, फिर वो जिस्म को कैदी बनाता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। लिहाजा मालूम ये चला कि सिर्फ ज़ाहिर अगर देखे इंसान तो इंसान शनासी मुकम्मल नहीं होगी, और सिर्फ ज़ाहिर अगर देखे इंसान तो हमेशा धोखे में रहेगा। कुरान करीम से मिसाल ले लीजिए, सूरह यासीन के अंदर मिलता है कि जब अल्लाह के नबी पहुँचे, एक नहीं 2 नबी हैं, बता रहे हैं कि तुमको अल्लाह के कहे पर अमल करना चाहिए। क्या जवाब मिला? तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो। क्यों ये कह दिया गया अल्लाह के नबी को कि तुम हमारे ही जैसे इंसान हो? इसलिए कि नबी के सिर्फ ज़ाहिर को देखा था। और सूरह यासीन में मिलता है कि जिसने नबी को पहचान लिया, मारिफत हासिल कर ली, हबीब नज्जार शहर के किनारे से दौड़ता हुआ आया और उसने आके क्या कहा? मेयार बता दिया कि इनकी पैरवी करो। क्यों पैरवी करो? कुरान करीम ने मेयार बता दिया। इसलिए पैरवी करो कि अपने जो इस्लाह करते हैं तुम्हारी, जो तुम उम्मत की इस्लाह के लिए आए हैं, इसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, बल्कि तुम्हारे ही बेहतरी के लिए है। उसको संगसार कर दिया गया। सूरह यासीन में मिलता है ना वाक़या, पत्थर से मार के उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद भी जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो कुरान करीम के अंदर मिलता है कि उसने दुआ की कि काश हमारी कौम वाले अल्लाह ने जो हमें रुतबा दिया, जो मंजिलत दी, उसे देख लेते। क्यों देख लेते? बाज़ लोग ये सोचेंगे कि हमें मार दिया गया था पत्थर से, अब देख लेते कि अल्लाह ने हमें मंजिलत अता की। नहीं, बल्कि अभी भी हबीब नज्जार ये चाहते हैं कि अगर उम्मत वाले रूहानी हकीकत को, रूहानी तरक्की को देख लें तो शायद रास्ते पे आ जाएं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। करबला के वाक़े में मिलता है कि आँखों ने धोखा खाया, ज़ाहिर बीनी ने धोखा खाया। कैसे? अब ज़रा इंसान इस बात पे गौर करे। हर किसी को मालूम है कि कूफे में जब जनाब मुस्लिम आए, उसके बाद इब्न ज़ाद को भेजा गया गवर्नर बना के, तो इब्न ज़ाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिबास में आया है। अब कूफे वाले ऐसे हैं कि इसी कूफा में इमाम अली की हुकूमत रही है। इसका मतलब ये है कि कूफियों को इमाम की चाल मालूम है। इमाम की चाल किस तरीक़े से होती है, इमाम की गुफ्तार क्या है, इमाम की रफ्तार क्या है, जानते हैं। यानी इमामत के रवैये से वाकिफ़ हैं। लेकिन बस सिर्फ एक लिबास की तब्दीली ने अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्न ज़ाद के फ़र्क को ख़त्म कर दिया, तो इसका मालूम ये चलता है इस बात से कि ज़ाहिर बीनी से कूफियों ने धोखा खाया। ये बहुत बड़ी बात अल्लामा फरमाते हैं अली मुर्तज़ी साहब कि कैसे ये मुमकिन हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पंजतन में से हैं। ये कैसे मुमकिन है कि बस सिर्फ एक लिबास के ज़रिए से इब्न ज़ियाद जैसे ऐसे इंसान को जो रजिस्टर्ड नजिस है उसको समझ लिया जाए इमाम हुसैन? तो मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब ज़ाहिर बीनी ने धोखा खाया। तो सबसे पहले इंसान शनासी और ख़ुदसाजी के ऊपर अज़ादार को ऐसे काम करना होगा कि इंसानियत के इस मंजिल पर आए कि हमारे ज़माने के इमाम जिनको देखा भी नहीं है, जब इमाम की आमद हो तो कम से कम इंसान पहचान सके।
फर्श अज़ा से हासिल होना है। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलमात के अंदर अब देखिए इसी बात को कि जब इमाम से बैअत का मुतालबा किया तो हर किसी को इमाम का जुमला मालूम है कि इमाम ने जवाब में ये कहा कि मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता है। तो इमाम जैसा कौन हो सकता है दुनिया में? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा कोई इस दुनिया में हो सकता है? अब कोई नहीं हो सकता है। तो फिर सबको बैअत कर लेनी चाहिए। इमाम क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये कि जिस्मानी लिहाज से नहीं कहा है इमाम ने, वरना जिस्मानी लिहाज से इमाम भी एक बशर है। और रूहानी लिहाज से अगर कहा तो उनके मंजिल तक कोई पहुंच नहीं सकता है, कोई नहीं पहुंच सकता है। तो इमाम क्या कहना चाह रहे हैं? इमाम ये कहना चाह रहे हैं कि मुमकिन है रूहानियत के लिहाज से कोई ख़तरा हो, लेकिन अगर ख़तरा खुद को समंदर में मिला दे तो समंदर का फैज़ ये होता है कि फिर ख़तरे की हकीकत ख़त्म हो जाती है, खुद समंदर हो जाता है। लिहाजा मुमकिन है कि अज़ादार रूहानियत के एतबार से खुद को अदना समझता हो, कम समझता हो, लेकिन फ़र्श हुसैन का फैज़ ये है कि जो भी इस फर्श पे आता है हुसैनी हो जाता है। और हुसैनी की रूहानियत कम अज़ कम इस मंजिल पे होनी चाहिए कि किसी भी ज़माने का यजीद हो उसकी बैअत के ख़िलाफ़ खड़ा हो सके। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक दूसरी बात ये कि जो भी इंसान शनास हो ये पहचान ले कि इंसान जिस्म और रूह का मिला हुआ है, जिस्म और रूह दोनों है इंसान के अंदर। तो उसकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि जब दूर तक देखेगा तो उसके अंदर रूहानी ज़िंदगी को भी देखेगा। अक्लमंद इंसान की क्या पहचान है? किसी से भी पूछिए, हर कोई ये कहेगा दूरंदेश होता है, फ़ौक़ आगाज़ से अंजाम पर मेरी नज़र, इब्तिदाही से हमारी इंतहा है सामने। कोई भी फ़ैसला ले इंसान चाहता है कि इस फ़ैसले में दवाम हो, बाकी रहे, ज़्यादा दिन तक मेरा साथ दे सके। अब दुनिया की मिसाल, बिल्कुल छोटी सी मिसाल, किसी से भी इंसान पूछे कि अगर हम घर के अंदर एसी लगवाएं और 6 महीने बाद हटवा दें, कूलर लगवाएं जो 10 साल तक रहेगा, तो हर कोई चाहेगा कि 10 साल का आराम हो। कौन बोलेगा कि फिर एसी लगवा दीजिए, 6 महीने में हटवा लीजिएगा? हर कोई चाहेगा 10 साल। बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल, हर कोई चाहेगा कि ऐसी चीज़ मुझे मिले जो ज़्यादा दिन तक बाकी रहे। अब जब एक बच्चे की विलादत होती है, अब इस मिसाल के ज़रिए से समझिए, तो वालिदैन चूँकि बच्चे के लिए चाहते हैं बेहतरी, लिहाजा जब इस उम्र का हो कि उसको अब मकतब में भेजा जाए, स्कूल में भेजा जाए, फ़ौरन भेज दिया जाता है। क्यों? अब कोई आके बोले क्यों ज़हमत दे रहे हो, रोज़ सुबह उठ के इसको जाना पड़ता है, इतना भारी इसका बस्ता हो गया है, जितना खुद का वज़न नहीं है उससे ज़्यादा वज़न इसके बस्ते का है। क्यों? तो फ़ौरन वालिदैन ये कहेंगे कि हम चाहते हैं कि आगे ज़िंदगी में कामयाब हो। यानी दूर तक निगाह है वालिदैन की, जो बच्चा नहीं देख पा रहा है। बार बार ज़िंदगी में ये कहा जाएगा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने चाहा भी है, आज के ज़माने की ये ज़रूरत भी है कि हर इंसान जिस भी फील्ड में हो उसमें सबसे ऊपर मंजिल पर हो, जो भी चीज़ बच्चा पढ़ रहा हो उसके अंदर कामयाब हो। यही ज़माने की ज़रूरत है। लेकिन अगर एक इंसान जो सिर्फ़ इस दुनिया की निगाह न रखता हो बल्कि अहले आखिरत भी हो, वो इंसान जब अपने बच्चे को ये सिखाएगा कि तुम रातों को जाग के अपना होमवर्क बनाया करो, वही ये भी सिखाएगा कि रातों को जाग के नमाज शब भी पढ़ा करो। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया की काविश का जो दारोमदार है वो इस ज़िंदगी तक है, जो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90, 100 साल, अगर 1000 साल भी जिए, अगर लाख बरस जिए तो फिर मरना है। और जब मरेंगे तो फिर कब तक के लिए?
खुदा कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा के लिए है। तो अब मालूम ये चला कि इस दुनिया का अक्लमंद इंसान वो होगा कि जो जब कोई फ़ैसला ले तो इस दुनिया में ये देखे कि आखिरी मंजिल तक क्या होगा। मिसाल के तौर पे जब जॉब करे तो सेव करे कि रिटायरमेंट के बाद काम आएगा। लेकिन अहले आखिरत की निगाह में अक्लमंद वो है कि जो जब अमल अंजाम दे तो ये देखे कि मरने के बाद कौन सा अमल काम आएगा। और ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर का करिश्मा है। अब वाक़ियन ये सिर्फ जुमला नहीं है, बल्कि ये महसूस करने की बात है कि अगर इंसान किसी ऐसे कौम व मिल्लत में पैदा होता कि जहाँ अगर उसको रूहानी तरक्की हासिल करनी होती तो इस दुनिया को छोड़ के, दुनियावी ज़िंदगी को छोड़ के पहाड़ों के बयाबानों का सफ़र करना पड़ता। ऐसे लोग मौजूद हैं। बल्कि अगर इसलिए कि हर मज़हब को ये मालूम है कि अगर इंसान को तरक्की हासिल करनी है तो ख्वाहिशात की खिलाफ वर्जी करनी होगी। हर मज़हब व मिल्लत को मालूम है। जो लोग ये आपको नज़र आता होगा कि फ़लाँ चीज़ खा रहे हैं हराम है, मिसाल के तौर पे मुर्दार का गोश्त खा रहे हैं, पूछा गया क्यों खा रहे हो, जवाब में ये कहने को मिला, जवाब ये मिला कि चूँकि मेरा नफ्स इसके ख़िलाफ़ जाता है, चाहता है कि ये नहीं करें और हम चाहते हैं कि नफ्स की खिलाफ वर्जी करें, लिहाजा मेरे नफ्स को ये पसंद नहीं है इसलिए मैं खा रहा हूँ, इससे मेरी रूहानी तरक्की होगी। तो यहाँ पे फिर काम आता है शरीयत का कि फिर शरीयत बताएगी कि जब नफ्स की खिलाफ वर्जी करना है तो किस तरीक़े से करना है। तो ये हमारे यहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर का फैज़ है कि हम रूहानी तरक्की हासिल कर सकते हैं दुनिया के साथ साथ। वरना वाक़ियन अगर इसके ऊपर बाज़ाब्ता किताबें मौजूद हैं कि वरना ये किसी और मज़हब व मिल्लत के अंदर नहीं मिलता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ वर्जी में रूहानी तरक्की है। खुद साजी का पैगाम ख्वाहिशात की खिलाफ वर्जी में। इमाम को मालूम चला कि एक ऐसा इंसान है, इमाम के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहा है, कि किसी नाबीना के आँखों पे हाथ फेरता है तो उसको बीनाई आ जाती है, किसी मरीज़ के सर पे हाथ फेरता है तो उसको शिफा मिल जाती है। इमाम ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ ऐसे शख्स से मुलाकात करूँ, कौन है ले चलो। इमाम ने उससे मुलाकात की। जब इमाम ने उससे मुलाकात की तो ये पूछा कि बताओ ये सारी चीज़ें तुमको हासिल कैसे हुई। मज़हब हक़ का मानने वाला नहीं था। उसने जवाब में ये कहा कि मेरा नफ्स जिस ख्वाहिश के पीछे जाता है मैं उसके ख़िलाफ़ वर्जी करता हूँ, इस वजह से मुझे ये ताकत मिल गई है। वाक़या मुस्तनद हम बता सकता हूँ, मजलिस के बाद किसी को पूछना हो तो। बहरहाल तो उसने कहा कि मैं अपने नफ्स की खिलाफ वर्जी करता हूँ। जैसे ही ये कहा, ये आपको अमूमन नहीं मिलेगा इमाम की ज़िंदगी में दावत का ये तरीक़ा। जैसे ही उसने ये कहा, इमाम ने कहा तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, मैं क्यों मुसलमान हो जाऊं। इमाम ने कहा कि क्या तुम्हारा दिल चाह रहा है कि मुसलमान हो। उसने कहा कि नहीं। इमाम ने कहा कि इसी उसूल पर तो तुमने ज़िंदगी में अमल किया है, जिसका दिल नहीं चाहता है वो अमल अंजाम देते हो, लिहाजा मुसलमान हो जाओ। तो उसने कहा कि सही है, मैं अपने उसूल को नहीं बदल सकता हूँ। अब ये मुसलमान हो गया। जब ये मुसलमान हुआ तो भागता हुआ फिर कुछ अरसे के बाद इमाम के पास आया कि ये आपने कैसा मज़हब मुझे दे दिया। अब तक मैं किसी नाबीना के आंखों पर हाथ फेरता था तो बीनाई आ जाती थी, अब वो असर ख़त्म हो गया मेरे हाथ से। अब तक मैं किसी मरीज़ के पास जाता था तो शफा हासिल कर लेता था, अब वो ताकत ख़त्म हो गई मेरे पास से।
ये कैसे हो गया, ये कौन सा मज़हब है? तो इमाम ने कहा कि अब तक जो तुम जिस रवैये के ऊपर अमल कर रहे थे, जिस मज़हब के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह तुम्हारी सारी कोशिशों का सिला इसी दुनिया में दे दिया करता था, लिहाजा वो सारे असरात तुम्हारे पास थे। अब उन सारी चीज़ों को अल्लाह ने आखिरत के लिए उठा के रखा है कि अब जो भी अमल अंजाम दोगे उसकी जज़ा अल्लाह आखिरत में देगा। यह भी इस फर्श अज़ा की बात है कि इसके अंदर खुलूस देखा जाता है, ज़ाहिरी चीज़ नहीं देखी जाती है। मिसाल के तौर पे जब बच्चा आता है, आयतुल्लाह क़ाज़ी फरमाते हैं कि अगर किसी को वली खुदा को देखना है तो किसी बच्चे को देखे, किसी वली खुदा को देखना है तो बच्चे को देखे। क्यों? हर इंसान फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ है। उस बच्चे के अंदर जो फितरत है वो फितरत है जो अल्लाह ने इस्लाम के ऊपर दी है, और अभी उसके आमाल ने उस फितरत को ज़रा सा भी बिगाड़ा नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चों के ज़रिए से दुआ कबूल होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ज़ाकिर पढ़ने वाला है उसकी जो उसने ज़ाकिरी की कबूल नहीं हुई। मशहूर वाक़या है कि एक शहर के मशहूर ज़ाकिर जब इस दुनिया से गुज़रे तो उनके दोस्त ने ख्वाब में देखा, पूछा कि तुम्हारे अमाल क्या हुए? कहा सारे के सारे अमाल रद्द कर दिए गए, सारी नमाज कुछ कबूल नहीं हुआ, कोई मजलिस कबूल नहीं हुई। तो फिर क्या हाल हुआ तुम्हारा? तो एक मजलिस कबूल हुई। कौन सी मजलिस? कहा कि मैं अपने रास्ते से शहर के जा रहा था, देखा कि एक ज़ईफ़ा है। उस ज़ईफ़ा ने यह कहा कि मुझे मालूम है कि तुम इस मुल्क के मशहूर मजलिस पढ़ने वाले हो, ज़ाकिर हो, लेकिन अगर हमारे घर चल के पढ़ दो तो मेहरबानी होगी। उसने कहा कि मैं चला गया घर, मैंने मजलिस पढ़ दी, उन्होंने खूब गिरिया किया इमाम की मज़लूमी पर। जब मैं वापस आने लगा तो उन्होंने मुझे चंद, जो तरीक़ा है, दस्तूर है कि मजलिस पढ़ने वाले को कुछ रकम दी जाती है, दिया उन्होंने कुछ रकम। इनके पास बहुत पैसा था, शहर के मशहूर पढ़ने वाले। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने पूरा साल मेहनत करके इसे बचाया है, बस सिर्फ इसलिए कि जो मेरे घर मजलिस पढ़ेगा उसे दूंगी, मेरे पास यही है, इसे कबूल कर लो। उसने अपने दोस्त से ख्वाब में कहा, उन आलिम ने, कि बस वो मजलिस कबूल हो गई थी। मालूम ये चला कि किसी की ज़ाकिरी जो झूम झूम के ज़ाकिरी की जा रही है कबूल नहीं हुई, किसी का एक नारा कबूल हो गया। इसलिए कि खुलूस देखा जाता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले तो तरीक़ा ये है कि ख्वाहिशात की खिलाफ वर्जी की जाए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी ख्वाहिशात के पीछे जाएगा, अब ख़राबी क्या क्या है? पहली ख़राबी ये है कि जितना इंसान इसके पीछे जाएगा कभी भी इसकी हाजत ख़त्म नहीं होगी। बनाया ही है ऐसे अल्लाह ने कि किसी इंसान के हाथ में एक सोने की वादी हो, रसूल खुदा फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे हाथ में भी एक सोने की वादी आ जाए तो कहेगा तीसरी क्यों नहीं है। हमेशा ज़ायद चाहता है इंसान, ज़्यादा चाहता है। क्यों ज़्यादा चाहता है? इस वजह से ज़्यादा चाहता है कि अल्लाह ने इसी रास्ते पे खल्क़ किया है कि अगर एक दफ़ा नमाज पढ़े खुर्ब हासिल हो तो चाहे कि और ज़्यादा खुर्ब हासिल करें, फिर जब खुर्ब हासिल हो तो चाहे और ज़्यादा खुर्ब हासिल करें। लिहाजा खुर्बत के रास्ते पे आगे बढ़ता चला जाए, अल्लाह से करीब होता चला जाए, मर्तबा बुलंद होता चला जाए। लेकिन अगर इन सारी तवानाई को सिर्फ इस दुनिया की ख्वाहिशात पे लगा दिया गया
तो फिर इमाम के कौल के हिसाब से उसकी मिसाल रेशम के उस कीड़े जैसी है कि जो अपने ही चारों तरफ जाल बुनता जाता है और आखिर में उसी वजह से हलाक, उसी के अंदर खत्म। देख ले, इंसान बसीरत खत्म हो जाती है उस इंसान की कि जो ख्वाहिशात के पीछे भागे। करबला के वाक़े से देख लीजिए, एक रय की हुकूमत के लिए किसके कत्ल पे आमादा है पेसर साद? करबला के वाक़े के अंदर देख, जब इब्ने ज़ाद कूफे के अंदर आया तो सारे के सारे तो जनाब मुस्लिम के चाहने वाले थे, कैसे बदल गए? खरीद लिया गया। हर कबीले के सरदार को, इसलिए कि पहले कबीला होता था, जो सरदार कह देगा पूरा कबीला वही मानेगा। हर कबीले के सरदार को जिस चीज़ के पीछे उसका नफ्स था उसके ज़रिए से ख़रीदा। जिसको माल के ज़रिए से ख़रीदा जा सकता था उसको माल देकर, जिसको धमकाया जा सकता था उसको डरा करके, किसी और का अगर किसी और चीज़ कनीज़ के ज़रिए से, जिस तरीके से भी मुमकिन हुआ ख़रीद लिया गया। लिहाजा आज के ज़माने में अज़ादार की दूसरी जो ज़िम्मेदारी होगी वो ये होगी कि हमेशा ये देखे कि किस मंजिल पे आके खुदा के रास्ते को छोड़ के बातिल के तरफ जाता है, वहाँ पे काम करे अपने ज़िंदगी के अंदर। मिसाल के तौर पे कोई इंसान जब मशहूर होने की बात आती है तो अल्लाह का रास्ता छोड़ देता है। इसका मतलब है कि इसके लिए शैतान शोहरत है। कोई ऐसा इंसान हो कि जब दौलत की बात आए तो अल्लाह के रास्ते से दूर हट जाए, इसका मतलब मालूम ये चला कि इसके लिए जो शैतान है वो क्या है? दौलत है। तो हर अज़ादार को अपने ज़िंदगी के अंदर, और हर इंसान को, जो कोई इंसान भी हो, ये हर इंसान के लिए है और दावा है कि अगर ज़रा सी गौर व फिक्र करे तो अल्लाह ने ये सलाहियत दे के रखी है कि फ़ौरन उसको मालूम चल जाता है कि कौन सी चीज़ उसको अल्लाह के रास्ते पे चलने से रोक रही है। इसीलिए कहा आइम्मा ने कि एक लम्हे की गौर व फिक्र 40 साल की इबादत से बेहतर, 70,000 रकअत इबादत से बेहतर। ये कैसे? क्योंकि अगर एक लम्हा गौर व फिक्र कर ले, आगा पनहियान फरमाते हैं कि जो फर्श अज़ा पे आए और इमाम के फ़ज़ाइल व मसाइब के बीच में एक दफ़ा, बस एक दफ़ा सिर्फ आह कह दे, इस एहसास के साथ कि ए अल्लाह, ये रास्ता मैंने गलत इख्तियार किया था, इसको तब्दील करना है, तो इस फर्श अज़ा का फैज़ ये है कि सिर्फ एक आह कहना उस इंसान की पूरी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। जब इमाम ने दुश्मन को ये चाहा कि आखिरी लम्हे तक उसकी हिदायत की कि बच जाए, तो अपने अज़ादारों के लिए इमाम कितना मोहब्बत रखते होंगे। लिहाजा हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। सिर्फ एक राय की हुकूमत। लेकिन अगर असहाब हुसैनी को देखा जाए तो असहाब हुसैनी के निगाह में इस दुनिया की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। कह रहे जवाब ये मिलता है शब आशूर के ए आका, अगर हजार बार भी हमको कत्ल किया जाए और 1000 दफ़ा ज़िंदा किया जाए तब भी आपके ऊपर जान निसार करेंगे। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा का वाक़या मिलता है, किस तरीक़े से जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ने ख़ुद को क़ुरबान किया इमाम के ऊपर, और क्या वसीयत की, कैसे तरबियत की बच्चे की। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा जब इमाम से विदा हुए और हर अंसार जो इमाम का चाहने वाला भी इमाम से जुदा हुआ, गोया इमाम की जिगर का एक टुकड़ा जुदा हुआ इमाम से। हर किसी के जाने का एक असर था इमाम हुसैन पर।
गोया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किश्तों में शहीद किए गए हैं, कि हर कोई जाता था जिगर का एक टुकड़ा लेके चला जाता था। जब मुस्लिम इब्ने औसजा गए और आवाज़ दे के पुकारा मदद के लिए, तो इमाम हुसैन दौड़े और ख़ुद के साथ हबीब इब्ने मज़ाहिर को लेके गए। तो हबीब, रिवायत में मिलता है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर ने ये पूछ दिया कि ऐ मुस्लिम कोई वसीयत भी है, और देखा कि लब हिल रहे हैं मुस्लिम इब्ने औसजा के। अब इस मौके पे जब इंसान इस दुनिया से जा रहा है तो किस चीज़ की वसीयत करता है? अपने ज़ौजा के लिए वसीयत करते, अपने कनीज़ के लिए वसीयत करते, अपने फ़र्जंद के लिए वसीयत करते। एक इशारा किया मुस्लिम इब्ने औसजा ने, जो इशारा इमाम हुसैन की तरफ था। ए हबीब, जब तक इस दुनिया में बाकी रहो ये ख्याल रखना कि एक खराश तक ना आए इमाम के जिस्म पर, एक खराश तक ना आए। कैसे तरबियत की अपने फ़र्जंद की? छोटा सा बच्चा, गालिबन 4-5 साल का बच्चा, इमाम ने देखा कि करबला के मैदान की तरफ दौड़े चला जा रहा है और तलवार इस तरीके से लटकाए है कि तलवार ज़मीन पर खत खींचती जा रही है। कहा कि मुस्लिम के इस बच्चे को पकड़ो, कहाँ जा रहा है? अब जब एक अंसार ने पकड़ा और पकड़ने के बाद पूछा कि बेटे कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि आका हुसैन पर जान कुर्बान करने जा रहा हूँ। कहा कि ऐ बेटे, तेरे माँ के लिए मुस्लिम का शाह काफ़ी है। कहा कि ए आका, आप जिस माँ के बारे में कह रहे हैं उन्हीं माँ ने तो तैयार करके भेजा है, उन्हीं माँ ने तो ये तलवार दी है, उन्हीं माँ ने तो ये कमरबंद बांधा है। अब मुस्लिम इब्ने औसजा ने तो पुराना ज़माना देखा था ना इमाम अली का भी, नया मुसलमान करबला का, जनाबे वहबे कल्बी, ज़ौजा नई नई मुसलमान है। जब जाने लगे वहबे कल्बी, तो वहबे कल्बी के माँ ने कहा कि ज़ौजा से मुलाकात करके न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि रोक ले। ज़ौजा को जब मालूम चला तड़प गई, आका हुसैन को बुलाया, कहा बस मैं 2 वादा चाहती हूँ। पहला वादा ये है कि जब ये जन्नत में जाए तो मेरे साथ मुझे लेकर के जाए। इमाम हुसैन तड़प गए। इमाम हुसैन ने कहा, ए वहबे कल्बी की ज़ौजा, मैं हुसैन ये वादा करता हूँ कि तब तक जन्नत में नहीं जाऊँगा जब तक तुझे ना लेके जाऊँ। एक मरतबा गज़ब का दूसरी बात कह दी, दूसरी बात गज़ब की बात कह दी कि मौला हुसैन ने सर झुका लिया। कहा कि ए आका, मैं चाहती हूँ कि मुझे आज़ाद कर दिया जाए, कहीं जालिम की फ़ौज मुझे असीर न बना ले, मुझे ज़ैनब की कनीज़ी में दे दे। अब जो मौला हुसैन ने ये सुना, असीरी की बात सुनी, सर झुका लिया। लेकिन जाकिर यही पढ़ता है, जाकिर यहाँ पे यही पढ़ता है कि गोया इमाम हुसैन ने सोचा हो कि जिस ज़ैनब की बात कर रही हो, अरे उस ज़ैनब को असीर बनाया जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और वजह है। नफसुल महमूम में मिलता है कि करबला के मैदान में वाहिद ऐसी खातून है, वहबे कल्बी की ज़ौजा, जो शहीद हुई हैं, शहीदा हैं, कि एक मरतबा जब वहबे कल्बी शहीद हो गए तो इनकी ज़ौजा गई जिस्म के पास लिपट लिपट के गिरिया करने लगी। एक मरतबा जालिम की फ़ौज से हमला हुआ और इमाम हुसैन के फ़ौज में वाहिद खातून शहीद हो गई। मातम हुसैन।